भाई साहब, सवालों की तो झड़ी लग गई और मैं चाहूँगा कि बारी बारी करके आप उनका जवाब भी दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन तीनों जो स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं बहुत अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। इनकी मजबूरी है इस तरह की उंगलियां उठानी। मेरे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रहा है कि ये तो जीत ही नहीं सकती असेंबली इलेक्शन। मेरी बहन ने आरएसएस को बीच में ले आए, मोहन भागवत जी को बीच में ले आए। उन्होंने बता दिया जी 370 और ये 35 से छिन गया, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मुझे लगता है 70 साल के बाद तो जम्मू कश्मीर की आवाज़ सुनी गई है। जम्मू कश्मीर जैसे उभर के बाहर आया है वो 70 साल के बाद आया है। जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान थे, जो जम्मू कश्मीर का सुल्तान समझते थे, उन लोगों को तो जवाब पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा मिल गया, कश्मीर के अवाम ने दे दिया। चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को दिया क्या? इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादे करके, उनको इस्तेमाल करके इलेक्शनें कैसे करवाई जाती रही यहाँ पे, वो सारा कुछ कहीं छुपा हुआ नहीं है। और वो जैसे करके सरकारें बनाते रहे, हुकूमतें चलाते रहे। इन्होंने सोचा था वही दौर चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहा था। कहीं ग्राउंड जीरो पे तो ये लोग मजबूत थे ही नहीं। और जब वो वक्त आया 370 भी गया, 35 ए भी गया। कांग्रेस ने तो कभी भी 370 और 35 ए पे कभी कोई बयान नहीं दिया अपना स्टैंड, ये मैं आपको बता दूं। गांधी परिवार से कभी कोई बयान नहीं आया उसके ऊपर। वो तलवार की धार के ऊपर खड़े हैं कि उधर भी उनको अंधेरा नजर आ रहा है, उधर भी आ रहा है। उन्हें मालूम है कि वो बयान देंगे कहाँ जाएंगे, वो बयान देंगे कहाँ पे जाएंगे। ये चीज़ है। पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी का वजूद आप देख ही लो। जैसे 370 जब खत्म हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना, पीडीपी के लोग कैसे एक एक करके भागते गए। इनकी प्रेसिडेंट तो बेचारी अकेली रहेगी। और आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं जी भारतीय जनता पार्टी तो सरकार ही नहीं बना सकती, अपना एक नुमाइंदा भी नहीं इनका जीतेगा। वो तो वक्त बताएगा आने वाला, बहुत जल्दी इंशाल्लाह वक्त आएगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। सीएम भी हमारा होगा, डिप्टी सीएम भी हमारा होगा। मेरा आपसे कमिटमेंट है, उस दिन मुझे दोबारा बुलाइएगा, तीनों प्रवक्ता को दोबारा बुलाइएगा। याद नोट कर लीजिएगा, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अवाम का जो दिल जीता है जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। चाहे कश्मीर की बात करो, चाहे जम्मू की बात करो, इनकी बातों करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हमारा जो पार्टी का सिस्टम है काम करने का, हम लोग ग्राउंड पे काम करते रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता काम करते रहेंगे और हम लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए तीसरी बार भी हमने देश में सरकार बनाई है। ठीक है, बातें करने से बात नहीं होगी, काम करने से होगी। और जब देश तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, तो इनको उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। वो किसी ने नहीं की। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस बने, जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ बनी, जम्मू कश्मीर में आईआईएम बना, जम्मू कश्मीर में आईआईटी आया। सड़कों की आप कंडीशन देखो, कैसे पेस से काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। रेलवेज़ की बात करो, एयरपोर्ट्स की बात करो, एजुकेशन सिस्टम की बात करो, हर चीज़ में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है। जो प्रधानमंत्री साहब ने एक ख्वाब देखा था नया जम्मू कश्मीर का, उन्होंने उसमें वो कामयाब हुए। लाल किला से उन्होंने पहली बार जो कहा था मैं नया जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ, उसमें वो कामयाब हुए हैं। और हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे फिर कामयाब होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब इंसान की नीयत साफ़ हो, इंसान सच्चे दिल से काम कर रहा हो, तो रुकावटें बड़ी आती हैं। रुकावटें डालने वाले ये लोग बैठे हुए हैं और ये अभी भी सोच रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी के पैरों में रुकावटें डालनी है, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है। ये उस काम में लगे हुए हैं। हम लोग आवाम के साथ लगे हैं। हम डेवलपमेंट का एजेंडा लेके चले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को कैसे तरक्की पे लेके जाना है। देखो, प्रधानमंत्री साहब की अगर आप सोच देखो, उस पर कभी कोई बात नहीं करेगा। ना पीडीपी वाले करेंगे, ना एनसी वाले करेंगे। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, ये तो कभी करेंगे ही नहीं। ये तो आजकल रोज़ नया एक सिलेबस लेके राहुल गांधी साहब आते हैं पार्लियामेंट हाउस में, तो इनकी तो बात ही छोड़ दो। प्रधानमंत्री साहब की सोच देखो, जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने पहली बात कही कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री कितने आए, कितने चले गए देश में, किसी ने ये चीज़ नहीं सोची। हर घर में लाइट होनी चाहिए, हर घर में नल होना चाहिए। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें नहीं हैं। 80 करोड़ परिवारों को खाना देना, 80,000 करोड़ फैमिलीज़ को खाना देना कोविड के बाद स्टार्ट किया गया। तो ये छोटी बातें नहीं थी। उन बातों पे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने, प्रेसिडेंट्स ने तारीफ की। उन्होंने झुक के हमारे प्राइम मिनिस्टर को सलाम की। ये आपने लाइव पे भी देखा होगा। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे देश में ये हमारे लोग हैं, ये पराये थोड़ी हैं। ये मेरी अपनी बहन है, ये अपना भाई है, ये अपना भाई है। लेकिन इनके मुंह से कभी भी प्रधानमंत्री साहब की, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं है कि नहीं हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमने वो एग्जाम्पल भी दिखाई जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नहीं करती थी। लेकिन वो चीज़ें इनके मुँह से नहीं निकलेंगी। इनकी मजबूरी है, इनको सिलेबस ही वही पढ़ाया जाता है। यार किसी दिन से इस चीज़ का प्रचार करते रहो, कहीं ना कहीं तुम लोग कामयाब हो जाओगे। उस पर लगे हुए हैं। चलो खुदा करे आहिस्ता आहिस्ता इनको थोड़ा ऊपर वाला समझ देगा तो ये हमारे रास्ते पे चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे और इंशाल्लाह चलेंगे ये लोग।
दूर टाइम नहीं है, बहुत जल्दी टाइम आएगा। मैं सोचता हूँ कि आने वाला टाइम होगा, बहन मेरी जगह पे बैठी होगी, मैं शायद उस टाइम पे कहीं और हूँ। तो ये सारे अपने लोग हैं, लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इनकी पार्टीज़ की सोच, इनकी जो इनको फीडबैक दिया जाता है, इन्होंने उसके ऊपर ही बात करनी है। तो वो बातें मैं सुन रहा था, बड़े आराम से सुन रहा था। लेकिन जो अच्छी बात होती है, जब देश तरक्की करता है, तरक्की की है देश ने, उसकी बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री साहब की कभी तारीफ़ कर दिया करो, ठीक है ना। एक कतरा खून का मेरा भी बढ़ जाएगा कि कांग्रेस वालों ने आज तारीफ़ कर दी, आज एनसी वालों ने कर दी। ये मैं कह रहा हूँ ना, अपने लोग हैं, पराए है नहीं। लेकिन चलो इस तरह की सियासत करें, अच्छी बात है। ऐसी सियासत करेंगे तो हम लोग और मजबूत होंगे। ताहिर साहब, आपकी मीटिंग है मैं जानता हूँ, लेकिन जितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप बगैर जवाब दिए जो है वो जाएंगे, क्योंकि ये तो आपकी जमात के साथ भी इंसाफ नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए एक तो आप सभी पैनलिस्ट का जवाब दें, और बिल्कुल आखिरी राउंड ये होगा और सभी पैनलिस्ट को मैं 2-2 मिनट दूंगा, ताकि इस प्रोग्राम को हम यहीं कंक्लूड करें। ताहिर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, और तीसरी बार सरकार बनी है, और इनके गिले शिकवे भी अपनी जगह पे सही हैं। अपोजिशन के लोग हैं, उंगली हमेशा सरकार पे उठाई जाती है, उसी पार्टी पे उठाई जाती है जो हुकूमत कर रही होती है। एनसी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही, और मुझे लगता है कि कुछ बातें इनकी मुझे अच्छी भी लगी जो इन्होंने कही हैं। हम भी अपनी हाईकमांड से इश्यूज़ रखेंगे ये वाले। और जहाँ तक बातें की जाती हैं कि हमने ये किया वो किया, कांग्रेस की मेरी बहन बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही थी, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि जब अपोजिशन अच्छी हो तो देश को चलाने में मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जो थर्ड टाइम पे जो सरकार बनी है हमारी, एनडीए का अलायंस बना है, और 2 हमारे जो पार्टनर बने हैं जिनके ऊपर भी बात की गई कि उनको कंधे पे बिठा के सरकार चलाई जा रही है, ये 5 साल बहुत अच्छे चलेंगे सरकार के, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह दूँ। और देश पहले से ज़्यादा तरक्की करेगा। मैं फिर कहूँगा 70 साल में जो तरक्की नहीं की थी वो हम आगे करके बताएंगे। और प्रधानमंत्री साहब की सोच को मैं सल्यूट करता हूँ। वो शायद सोच इनको समझ नहीं आती होगी, हमें आती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम देश की बात करते हैं, देश की भूमि की बात करते हैं और तिरंगे की बात करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ये चीज़ समझ सकता है, ना तो कांग्रेस के लोग समझ पाएंगे, ना एनसी के, ना पीडीपी के। और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी।